इस शादी की रस्मों से प्रॉब्लम है ना तुम्हें, तो मैं तुम पे एक फेवर करता हूँ। अब ये शादी बिना रस्मों की होगी। संजना और मेरी शादी बिना रस्मों की होगी, अगले 48 घंटे के अंदर होगी। दी, अंजलि तू यहाँ? हाँ मैं यहाँ। क्या हुआ? दी आप बताओ क्या हुआ? आपने सबको झूठ क्यों बोला कि हल्दी में आपने कुछ मिलाया था? आपने नहीं मिलाया था ना दी। एक मिनट, तू इतने दावे के साथ कैसे कह सकती है? इसका मतलब तू जानती है कि वो हरकत मैंने नहीं की, तो फिर ये तूने किया? हाँ, जानती थी मैं कि ये तू ही कर सकती है, ये तूने ही किया है। हाँ मैंने किया अपनी दी के लिए। थे आप एक के बाद एक गलत फैसले ले रहे थे, आप किसी की सुन नहीं रहे थे, अपने आप को दर्द पहुंचा रहे थे। मुझसे आपका दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मुझे संजना से बदला लेना था, उसे चोट पहुंचानी थी, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। आपने ये इल्जाम अपने ऊपर क्यों ले लिया? क्योंकि मैं रुद्र से नाराज हूँ, तुझसे नहीं। तू तो मेरी बहन है और मैं जानती हूँ कि तूने जो कुछ भी किया वो मुझे बचाने के लिए किया, लेकिन मैं ऐसे थोड़ी सबके सामने तुझे बुरा बना देती। और आपका क्या दी? आप पे जो सब उंगलियां उठा रहे थे, आप पे इल्जाम लगा रहे थे, उसका क्या? आप चुपचाप खड़े होकर सुन रही थी, आपने कुछ बोला क्यों नहीं दी? क्या करती मैं? सबको ये बताती थी कि मेरी बहन ने संजना की हल्दी में कुछ तो मिला दिया जिसकी वजह से उसको एलर्जी हो गई। सबके सामने तुझे बुरा बना देती। नहीं अंजलि, तू जानती मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपने आप पर 100 मुसीबतें ले लूंगी, लेकिन मैं तुझ पर जरा सी भी आंच नहीं आने दूंगी। इसीलिए मैं तुझसे कह रही हूँ, प्लीज तू इस मामले से दूर रह। मैं सब कुछ संभाल लूंगी, तू मत पड़ इन सब में। अंजलि प्लीज, तेरी छोटी छोटी बचकानी हरकतों की वजह से ना बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। सब कुछ खत्म हो सकता है। तू अगर नहीं समझ सकती ना तो चुप रहा कर। ओके फाइन दी, आपको जो करना है आप करो। मेरा सर फट रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप ये क्या कर रहे हो। पर मुझे इतना पता है, आप ये जो भी कर रहे हो ना, इससे आप सबके खिलाफ जा रहे हो, सबसे दूर हो रहे हो, सब कुछ खो रहे हो। दी, पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है आप सब कुछ जानबूझ के खोना चाहते हो, सारे रिश्ते तोड़ के खुद को तोड़ना चाहते हो। देख अंजलि, तू इस वक्त कुछ नहीं समझेगी और मैं तुझे समझा भी नहीं सकती, तो प्लीज यहाँ से चली जा। प्लीज जा यहाँ से। नहीं अंजलि प्लीज जा यहाँ से। जाना। मैं तुझे कैसे समझाऊं अंजलि कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ये मेरी चाहत नहीं, मेरी खुशी नहीं, मेरी मजबूरी है। संजना, तुम यहाँ बैठ जाओ। क्या हुआ प्रिया, खाना नहीं खा रही हो? ओह, तुमने जो मेरे साथ किया उसका गिल्ट हो रहा होगा ना। डोंट वरी, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ ना, एक ही बात को लेके बैठी नहीं रहती हूँ, ना ही साजिशें करती हूँ ना ही बदले लेती हूँ। देख लो प्रिया, आखिर मैंने तुम्हें तुम्हारे परिवार से अलग कर ही दिया। जिस परिवार के लिए तुम इतना कर रही थी, मर रही थी, आज वही परिवार तुम्हें देखना तक नहीं चाहता है। पानी दिया, इसका कोई और मतलब मत निकाल लेना। और तो मैं इंसान बहुत अच्छा हूँ, इसलिए इंसानियत के नाते सब कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी शादी में तुम फिट एंड फाइन रहो, मेरी बीमारी का बहाना ना बनाओ, समझी?
संजना ऐसे छिपते छिपाते खाना लेकर जा रही है, इसका मतलब तो साफ है कि ये खाना माँ के लिए है। हाँ, मतलब माँ घर में ही है। तभी तो जब उस दिन वो बिजनेसमैन आए थे डील के पेपर्स पर माँ की साइन लेने के लिए, तो संजना घर के बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर से ही वो पेपर्स को साइन कर कर ले आई थी। मतलब माँ घर पर ही है। मुझे माँ तक पहुँचना होगा, मुझे संजना का पीछा करना होगा। यहाँ पर तो कितना अंधेरा है। ये संजना कहाँ गायब हो गई? यहाँ कितना अंधेरा भी है। लगता है लाइट ऑन करनी ही पड़ेगी। ये आलते के निशान। मेरा जीपीएस ट्रैकर का आइडिया तो नहीं चल पाया संजना, लेकिन तुम्हारी चप्पल में लगाई आलता मुझे जरूर पहुंचाएगा माँ तक। मुझे पता चल जाएगा कि तूने माँ को कहाँ छिपाया है। अब यह आलता ही मुझे माँ तक ले जाएगा। लेकिन ये आलते के निशान सिर्फ यहीं तक, इस दीवार के आगे कुछ भी नहीं। और ये तो दीवार है, इन तो ना ही कोई कमरा है ना ही कुछ। तो फिर संजना कहाँ गई? इंदु आंटी कहाँ गई? माँ, कहाँ हो आप? ये आलते के निशान तो बस यही तक आ गया और कुछ भी नहीं। मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हे माता रानी, मैं तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं माँ को कैसे ढूंढूं, क्या करूं? सारे रास्ते बंद होते नजर आ रहे हैं। कहते हैं कि जब सारे रास्ते बंद हो जाए तो आप अंधेरे में रोशनी की किरण बन के रास्ता दिखा देते हैं। तो मुझे वो रास्ता क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्या करूं? माँ को कहाँ ढूंढूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ, आप कहाँ है? चली गई? किससे ढूंढ रही हो संजना? शतरंज के खेल की रानी को ढूंढ रही हो? देखो, बिल्कुल सही जगह पे खड़ी हो, रानी की जगह पे। इस खेल का असली मास्टरमाइंड और सबको अपने उंगलियों पे नचाने वाली रानी। वैसे संजना, तुम भी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो। But what is this? ये क्या, सारा खाना गिरा दिया, वेस्ट कर दिया ना? आंटी, अचानक से एंट्री मार के डरा दिया आपने मुझे। हाँ? तुम्हें मैंने डरा दिया? मतलब तुम डरती भी हो? किसी और से ना सही, आपसे जरूर डरती हूँ।
लेकिन सच बताओ संजना, अन्य की एक्टिंग करते करते ना मैं थकी गई हूँ। मतलब कमाल है ना मेरा, मतलब अपने आप को रस्सियों से बंधवा लिया, देखो क्या हाल कर दिया मैंने अपना। मतलब खेल भी मेरा और खिलाड़ी भी मैं। हाँ, लेकिन इस खेल के मोहरे भी मैं ही चुनती हूँ और चाल मैं ही चलती हूँ। वैसे संजना, तुमने भी शुरुआत से इस खेल में मेरा बहुत अच्छा साथ दिया है। अब देखो ना, मैंने खुद की ही किडनैपिंग करवाने का नाटक कर दिया। प्रिया, प्रिया मुझे प्लीज बचा लो, यहाँ से निकालो प्रिया। माँ मैं यहाँ पर हूँ। माँ, संजना ये सब क्यों कर रही हो तुम? छोड़ दो ना माँ को, क्यों दबा रही हो? उन्हें कहाँ पर रखा है बताओ, प्लीज छोड़ दो। प्रिया को तुमसे ब्लैकमेल करवाया और फिर चुपचाप अपने ही घर में आके छुप गई। इस खेल में मैं बहुत माहिर हूँ, मुझे इस खेल में कोई मात नहीं दे सकता। और वो बेचारी प्रिया, उसको तो समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मैं बहुत अच्छे से जानती थी कि वो रुद्र को इतनी आसानी से दूर जाने नहीं देगी। वो अपना पत्नी धर्म निभाती रहेगी, इसीलिए मैंने उसे न धर्म संकट में डाल दिया। या तो माँ को बचाओ या फिर रुद्र से अपनी शादी की कुर्बानी दो। बेचारी प्रिया, प्यार की मारी, फर्ज की मारी, माँ की प्यारी, दुश्मन टीम की रानी रास्ते से तो हटी गई। लेकिन संजना, अब खेल अपने अंतिम पड़ाव पे आ गया है। अब हम चलेंगे हमारी आखिरी चाल। बस हो गया, इस राजा और रानी की कहानी तो खत्म करनी होगी। पुरानी रानी जाएगी और नई रानी आएगी। तुम शुरू करोगी एक नई कहानी। तुम बनोगी इस घर की बहुरानी, मिसेस रुद्र शेखावत। भगवान जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, क्या करूं। रुद्र गुस्से में संजना से शादी कर रहे, माँ नहीं मिल रही, माँ के बिना मैं इस शादी को कैसे रोकूं? लेकिन मैं इतनी जल्दी हार भी नहीं मानने वाली। कैसे अपने पति को हार जाऊं? कैसे रुद्र को किसी और का होने दूं? कैसे अपने ही प्यार को अपने आप से दूर कर दूं? कैसे अपनी ही जिंदगी को अपने आंखों के सामने उजड़ता देखूं? कैसे? मेरी एक हार की वजह से मेरी और रुद्र की जिंदगी हार जाएगी। हम एक होकर भी कभी एक नहीं हो पाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। अब जब तक माँ नहीं मिल जाती, मैं अपनी हर कोशिश करूंगी, उन्हें ढूंढूंगी। इस दिए को, इस जोत को बुझने नहीं दूंगी। अब यही जोत मेरी आखिरी उम्मीद है। जब तक ये जोत जलती रहेगी, मेरी उम्मीद जिंदा रहेगी। संजना की लोकेशन तो घर की ही दिखाई दे रही है, मतलब वो घर में ही है। ये आलते के निशान, क्या करूं? रुद्र को माँ की किडनैपिंग के बारे में सब कुछ पता तो क्या पता जब उन्हें सच का पता चले तो शायद वही माँ को ढूंढ ले। हाँ,
माँ अगर घर में ही है और मुझे नहीं मिल रही तो शायद रुद्र को मिल जाए। नहीं, मैं अब रुद्र से और कुछ नहीं छुपाऊंगी। मैं उन्हें सब सच बता दूंगी तो वही कुछ कर सकते। मास्टरमाइंड तो आप हैं आंटी, पर उससे भी ज्यादा एक बहुत बड़ी पहेली है। मतलब आप खुद सोचिए ना, आपको जब प्रिया को पिक्चर से बाहर निकालना ही था और मुझे इस घर की बहू बनाना ही था, जैसे कि अभी आपने कहा कि मैं बनूंगी इस घर की बहू रानी और मैं रुद्र की जिंदगी में भी वापस आ जाऊंगी, तो फिर इतने साल पहले आपने मुझे पैसे देके रुद्र की जिंदगी से बाहर क्यों निकाला था? और तब आपने प्रिया की शादी रुद्र से करा के उसे अपनी बहू क्यों बनाया था? वो मेरी एक गलती थी कि मैंने उसे अपने घर की बहू बनाया। लेकिन तुम आई हो इस गलती को सुधारने के लिए। एक्चुअली क्या है ना संजना, मैंने तुम्हारी कभी कदर नहीं की, तुम्हारा मोल नहीं समझा मैंने, लेकिन अब समझ गई हूँ। एंड लकी यू कि मैं तुम्हें फिर से रुद्र की जिंदगी में वापस ला रही हूँ। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके दिल में बहुत सारी बातें हैं जो आप मुझे बता नहीं रही। कुछ तो है जो आप छिपा रही हैं अपने दिल में, जो बाहर नहीं ला पा रही हैं। इतनी भी बेवकूफ नहीं हो तुम, सही समझिए। मैं बोल कुछ और रही हूँ और मेरे दिल में बात कुछ और ही है। बेवकूफ ऐसा कुछ नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के राजदार, तो एक दूसरे से क्या छुपाएंगे? मैं कुछ नहीं छुपा रही तुमसे। अब जाओ सो जाओ, 48 घंटे के बाद तुम्हारी शादी है एंड यू नीड योर ब्यूटी स्लीप। हाँ लेकिन ध्यान रहे, रुद्र और प्रिया के बीच में जो दरार पड़ी है ना, वो कम नहीं होनी चाहिए। आई विल। तुम क्या जानो संजना, इस खेल का एक मोहरा तुम भी हो। प्रिया को ना मैंने गाय समझा था, इसलिए उसे बहू बनाकर ना इस घर में लेके आई, क्योंकि मुझे लगा था कि वो मेरी हर बात मानेगी और शादी को जब 1 साल पूरा हो जाएगा तो रुद्र को उसकी प्रॉपर्टी मिलने वाली थी। रुद्र तो बेचारा मेरा गुलाम, उससे सारी प्रॉपर्टी मैं रोहान के नाम करवा ली थी। लेकिन नहीं, जिसे मैं गाय समझ रही थी, शेरनी की तरह दहाड़ने लग गई। और संजना, तुम तो इस बेचारे मोहरे से भी गई गुजरी हो। जैसे मेरा काम खत्म हो जाएगा, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। क्यों ठुकरा रही हो? मुझे नहीं करती क्या मुझसे प्यार? नहीं करती। रुद्र जो कुछ भी हुआ ना, उसे ठीक करने के लिए बस अभी एक ही तरीका है, आप संजना से शादी करनी चाहिए। हे भगवान, रुद्र तो बहुत ज्यादा ही गुस्से में, वो भी मेरी वजह से। ऐसे में अगर मैंने इन्हें माँ के गायब होने की बात बताई, उनकी जान पे खतरा बताया, तो पता नहीं ये गुस्से में क्या कर बैठे। नहीं, मुझे बात बिगाड़नी नहीं, बनानी है। मुझे ही सब संभालना है। अब मुझे ही कुछ ऐसा करना होगा, ये शादी भी रुक जाए और माँ तक पहुँचने का कोई रास्ता भी। आपने दूसरी शादी के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन शायद आप भूल गए कि एक पति की 2 बीवियां हो ही नहीं सकती। एक पति दूसरी शादी तब कर सकता है जब उसकी पहली बीवी या तो मर चुकी हो या तो फिर उसने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया हो। रुद्र, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। रुद्र,
आपने मुझसे गुस्सा निकालने के लिए 48 घंटे में संजना से शादी करने का फैसला ले लिया। क्या आपने गलत किया रुद्र? क्या आपने सही नहीं किया? मेरा मतलब है कि अगर आप गुस्से में संजना से शादी करेंगे तो उसे तो यही लगेगा ना कि आप मुझसे बदला निकालने के लिए उससे ये शादी कर रहे हैं। उसे तो यही लगेगा ना कि वो सिर्फ आपके बदले की भावना में है, आपके प्यार में नहीं, आपके दिल में नहीं, आपकी नजरों में नहीं और आपकी जिंदगी में भी नहीं। सोच समझकर फैसला लीजिए रुद्र, ऐसे गुस्से और नफरत में नहीं, क्योंकि अक्सर नफरत में लिए गए फैसलों में नफरत के सिवा और कुछ नहीं मिलता। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पास रुद्र को बताने के लिए सच है, लेकिन उस सच का ना ही कोई सबूत है और ना ही सच कहने की इजाजत। क्या करूं? लगता है जैसे सब कुछ हाथ से फिसल जाएगा। लगता है कि जैसे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा।